तो महंगाई या सस्ताई कुछ आ जाए तो सही है। लोग इतना पैसा हम लोग लगा के तैयारी करते हैं, लगातार समय देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाता है। घर वाले कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। जो है कि किसी के पास खेती है उसमें मजदूरी करके कैसे, किसी के पास नहीं उधार बाड़ी लेकर करा रहे हैं। उसके बाद पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, आउट हो गया। 3-3, 4-4 साल की वो मेहनत प्लस वो पैसा जब चला जाता है तो माँ बाप का सपना, बच्चे के साथ माँ बाप का सपना भी अंधेर में चला जाता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज छठवें चरण का मतदान हो रहा है। हम आजमगढ़ में हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर जा करके पब्लिक के क्या मुद्दे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों पर पब्लिक आज वोट कर रही है। इस समय शाहबाजपुर के मतदान केंद्र पे हैं। यहाँ से लगभग 50 मीटर दूरी पर आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्र है और तमाम मतदाता हमारे साथ में। हम बात करेंगे किन मुद्दों पर वोटिंग हुई। अम्मा, वोट कराइए। आप वोट कर ली हो? हाँ, वोट कर ली। दिखा दो हमारे कैमरे पर। ये देखिए, वोट कराए हैं, जागरूक मतदाता हैं। तो क्या मुद्दे थे आपके? किन मुद्दों पर करी हो? साइकिल पकड़े। नहीं, हम पार्टी नहीं पूछ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा था। अरे अब तो कुल है भैया, कवन बताई क्या मुद्दा था? महंगाई तो है। महंगाई मुद्दा था आपका? हाँ। और क्या मुद्दा था? अब वो बताइए। चलिए आप बताइए किन मुद्दे पे करी है वोट? वोटवा कर ली है, वोटवा दिखा देंगी? तो कर लिए हैं। हाँ, तो कौन मुद्दा था बता ही पाएंगे? अब तो महंगाई या सस्ताई कुछ आ जाए तो सही है। महंगाई है। महंगाई आपका मुद्दा था। और क्या, महंगाई तो है। आपका क्या मुद्दा रहा? अरे वे महंगाई तो है, मतलब हम तो लोग गरीब आदमी हैं, सोचते हैं कुछ सस्ताई आ जाए तो सही बात है। सस्ताई के लिए वोट करी हो? आप किसके लिए वोट करी हो? अरे सस्ताई के लिए, सब तो इधर गरीब है। तो सस्ताई हो जाए। हाँ। तो महंगाई बढ़ी है। हाँ। तो महंगाई देखिए मुद्दा रहा। आपका दादा वोट कराए हो? हाँ। दिखा दोगे हमारे कैमरे पर? तो किन मुद्दे पे आपने किया? उसी मुद्दे पे। कौन से मुद्दे पे? महंगाई के। महंगाई बढ़ी है। हाँ। क्या काम करते हो आप? हाँ, ठेला चलाते हैं। ठेला। तो महंगाई बढ़ गई। देखिए, छठवें चरण का मतदान है। सभी धीरे धीरे मतदान कर रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं। अम्मा, आप भी वोट कराई? वोट दे दिया ही हो? हाँ। तो दिखा दो हमारे कैमरे पे ऐसे करके। हम दिखा देते हैं। ये से उंगली का ऐसे जहाँ वोट पड़ा है। देखिए, वोट डाला ही है। किन मुद्दे पे आप करी हो वोट? एक पकड़ी हमें एक वोट पड़ेगा। नहीं, किन मुद्दे पे करी हो? महंगाई, बेरोजगारी या? महंगाई का भैया, हमने के तो खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कमाता खाता है। कमाते खाते हैं। हाँ। तो महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नहीं भैया, महंगाई नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ी है? नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, कुल ठीक ठाक चले। चलिए, कुल ठीक ठाक चल रहा है। और भी लोग हमारे साथ, युवा भी हैं। किन मुद्दे पे आप वोट किए? अरे हम लोग, महंगाई इतने बढ़ गई है, बेरोजगारी, दूसरी बात जो अग्निवीर योजना आई है। हाँ। युवाओं को जो है कि 4 साल की नौकरी दे करके ये जो उनका करियर बर्बाद किया जा रहा है, वो ये मुद्दा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण था। क्योंकि 4 साल रिटायर होने के बाद वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उनके पास तैयारी करते हो? हाँ बिल्कुल। हम लोग वोट डाला है हो? हाँ, वोट डाला है हम लोग। पहली वोट थी? नहीं, हमारा ये दूसरा वोट है। इससे पहले भी हम लोग वोट दिए थे। तो आपका रोजगार बड़ा मुद्दा? हाँ, रोजगार है। महंगाई जो है कितनी चरम सीमा पे जो है कि पहुँच गई है। हाँ, इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव के नाम पे हम लोग बदलाव के मुद्दे पर। बिल्कुल। चलिए, आपने वोट डाला? हाँ, डालती हैं। क्या उम्र हुई? 20 साल। 20 साल। तो पहला वोट है? हाँ, पहला वोट। तो किस मुद्दे पे आपने किया? बेरोजगारी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। तैयारी करते हो? हाँ। क्या तैयारी कर रहे हो अभी? यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस? हाँ। तो पेपर लीक हो गया था? हाँ, पेपर लीक हो गया है। तो वो दिमाग में सुबह था आपके? हाँ, एकदम। तो आप भी तैयारी कर रहे हो? जी। आपके क्या मुद्दे? बस बेरोजगारी, महंगाई। आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ। उम्र क्या हुई लगभग? 21 साल। 21 साल की। तो महंगाई और बेरोजगारी आपका मुद्दा रहा? जी। देखिए, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। लोगों से बात कर रहे हैं। आप भी वोट डाला है हो? हाँ, डाले हैं। तो हमारे कैमरे पे दिखा दोगे? हाँ, दिखा दीजिए कैसे वोट डाला है। तो क्या मुद्दे थे आपके? अरे महंगाई है, बेरोजगारी है। हम लोग तैयारी करने वाले हैं। कौन चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पुलिस वाला तैयारी कर रहे हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा लेकर? हाँ, बहुत काफ़ी है। आज बहुत दिन से कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। कुछ पीछे से आप कह रहे थे? हाँ, वही कह रहे हैं ना कि लोग इतना पैसा हम लोग लगा के तैयारी करते हैं, लगातार समय देते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाता है। घर वाले कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं हम लोगों को।
और जो है कि किसी के पास खेती है उसमें मजदूरी करके कैसे किसी के पास नहीं उधार बाड़ी लेकर करा रहे हैं। उसके बाद पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, आउट हो गया। 3-3 4-4 साल की वो मेहनत प्लस वो पैसा जब चला जाता है तो माँ बाप का सपना, बच्चे के साथ माँ बाप का सपना भी अंधेर में चला जाता है। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, काफ़ी अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दे निकल करके आते हैं। यहाँ से 50 मीटर दूरी पर आप देख पा रहे हैं तमाम कुछ गांव के लोग खड़े हुए हैं जो मतदाता भी हो सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे चलते, चारपाई पड़ी हुई है, यहाँ पे काफ़ी युवा बैठे दिख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दे पर वोटिंग की है इन्होंने, कोशिश करते समझने की। वोट डाला है भाई? हाँ वोट डाले हैं। दिखाएंगे ऐसे करके। तो किन मुद्दे पे आपने किया वोट? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है कि बढ़ी नहीं है? बढ़ी है। महंगाई बेरोजगारी घटे इसलिए की हो? नहीं बढ़ी है। नहीं, अगली सरकार जो बने उसमें घटे। हाँ अगली सरकार जो बने उसमें घटे इसलिए। बिल्कुल। आप भी वोट डाला है? जी सर डाले। दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। 2 वोट डाला है क्या? नहीं यार वो लगा दिए गलती से। गलती से लगा दिए। क्या मुद्दे थे आपके? अरे महंगाई बेरोजगारी है। पढ़ाई कर रहे हो अभी? जी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? तैयारी कर रहे हैं। तो 10+2 की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार में रोजगार मिले कि नहीं मिले लोगों को? अरे क्या बेगा मिले, पेपर लीक हो जा रहा है पहले ही, 1 हफ्ते पहले ही लीक हो जा रहा है। लड़कों का भविष्य बेकार कर रहे हैं। तो रोजगार आपका बड़ा मुद्दा है? जी देखिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, युवा हैं। आप भी वोट डाला है? जी। क्या मुद्दे थे आपके? बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। कौन से गांव में रहते हैं आप? शहबाजपुर में। जी। तो पेपर लीक आपका बड़ा मुद्दा? जी जी। जो सांड बहुत आवारा पशु घूम रहे हैं वो खूब किस्म बोए हैं, सब खा जा रहे हैं। किसान हैं आप? जी किसान भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, दोनों हैं हम। कौन चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो आप? अब ITI किए हैं अभी फाइनल। अच्छा, इस गांव में हम देख रहे हैं तमाम हमारे साथ युवा बैठे हैं आसपास, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग तैयारी ही कर रहे हैं जो युवा हैं। जी जी। क्या यहाँ से बाहर या इससे बाहर? यहाँ पर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं? इतनी महंगाई इनकी सरकार में हो गई है कि इलाहाबाद कहाँ कोई जाएगा पढ़ने, उतना बजट रहना चाहिए ना। दूसरी बात है कि वहाँ कोई जाएगा पढ़ने के लिए, पेपर लीक हो जाएगा। हाँ फिर पैसा भी उतना चाहिए ना, सरकार उतना बजट कहाँ दे रही है? आप देख ही रहे हैं दाल 200 रुपया किलो हो गई है। इसके पहले तो दाल थी नहीं, चीनी 44 थी, 48 हो गई। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं 400 पार। कैसे 400 पार हो जाएगा? कोई सवाल नहीं है। काफी सारे मुद्दे। जी। इसी गांव में लोग आते हैं, टी-शर्ट बेचते हैं, कहते हैं 400 500 देते हैं 150 में, 100 रुपये हम दे के जाते हैं। वही हाल बीजेपी को होगी। नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आज मुद्दे पे बात होगी। चलिए पीछे भी कुछ लोग हैं, वहाँ बात करते हैं। बूथ के आसपास 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अंदर वोटिंग पड़ रही है और बाहर तमाम सारे लोग हैं जो इसी गांव के हो सकते हैं या आसपास से बाहर से आए हुए होंगे। तो बात करते हैं, वोट डाला है कि नहीं डाला है, किन मुद्दों पर किया। तो वोट डाला है आप लोग? हम लोग तो सर वोट डाल चुके हैं। यहीं पे? तो क्या मुद्दे थे? हम लोगों का मुद्दा यही है कि हम लोगों को विकास चाहिए और शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ। बीजेपी शासन में कोई विकास नहीं। पार्टी का नाम ना लीजिए आज। हाँ। मतदान हो रहा है। पार्टी तो वही है, वो कुछ नहीं विकास हुआ। तो विकास नहीं हुआ? नहीं। आपका क्या मुद्दा था? सत्यप्रकाश यादव नाम है मेरा। जी। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है और जो यहाँ सिर्फ 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन महंगाई इतना बढ़ रही है कि पूछिए मत। पेट्रोल का दाम इस समय कितना बढ़ गया बताइए, गैस का दाम बढ़ गया है। और जितने भी युवा बेरोजगार हैं, पढ़ के इलाहाबाद जहाँ भी तैयारी के घर बैठे हैं, लोग पैसा लगा के पढ़ा रहे हैं, 4 साल 5 साल रह के इलाहाबाद घर बैठे हैं ना। कोई नौकरी बताइए ना, 10 साल में क्या? यहाँ तो 7 साल हो गई योगी बाबा को। तो महंगाई बेरोजगारी आपका बड़ा? बेरोजगारी तो बड़ा मुद्दा है, शिक्षा खत्म मैं समझिए। बिल्कुल। आपका क्या मुद्दा रहा भाई? हमारा भी जो है। उम्र क्या है पहले बता? हमारी उम्र 27 वर्ष है। 27 वर्ष। तैयारी कर रहे हैं अभी? जी तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी चल रही है? हम अध्यापक की तैयारी करते हैं। टीचर की? जी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में से हैं? नहीं, उसमें नहीं थे। उसके बाद हमने B.Ed करा, इसके बाद से कोई भी भर्ती जो है अभी आई नहीं है। धरने बैठे हैं कभी? हाँ गए थे, लखनऊ गए थे हम। धरने पे आप भी बैठे? इको गार्डन में गए थे। लाठियाँ चली? हाँ चली थी। वो सब चीज़ तो याद आती होगी? बिल्कुल याद आती है। तो आज क्या मुद्दा था वोटिंग का? हमारे लिए वही है। अभी पुलिस का पेपर दिया था फरवरी माह में, जो है वो भी लीक हो गया। तो अब यही सब चीज़ें है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आर.ओ. को हुआ था, वो भी लीक हो गया। एक पर लीक आपका बड़ा मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अभ्यर्थियों के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दादा इधर ही आ जाइए आप भी। क्या मुद्दे पे आपने वोट किया? बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दा है हमारा। बेरोजगारी, महंगाई देखिए सभी का बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे देखिए बाहर कुछ लोग हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, आपसे भी बात कर लें। क्या मुद्दे पे आप वोट किए?
यही बेरोजगारी है और पुलिस की भर्ती सब लीक हो जा रही है, यही सब मुद्दा है। और पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। हाँ, देखिए पेपर लीक बड़ा मुद्दा है लोगों का। यहाँ पर अंदर लगभग यहाँ से 20 से 30 मीटर दूरी पर अंदर मतदान केंद्र है, मतदान हो रहे हैं, सभी गांव के लोग हैं और धीरे धीरे हम सभी से कोशिश कर रहे थे समझने की कि किन मुद्दों पर आज वोट हो रहा है। तो आजमगढ़ में 6वें चरण का मतदान आज हो रहा है और अलग अलग लोकसभा में भी हो रहा है और भी लोकसभा में चल करके बात करते हैं लोगों से, कोशिश करते हैं समझने की कि आज किन मुद्दों पर वोट हो रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 6वें चरण का मतदान हो रहा है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 4 जून को क्लियर हो जाएगा सरकार किसकी बन रही है। तो पब्लिक अपना लगातार मुद्दा बता रही है, युवा बता रहे हैं कि पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये बताया कि हमारे जो खेत है उसमें आवारा पशु घुस जाते हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव किस करवट पलटेगा ये तो 4 जून क्लियर करेगा। फिलहाल आपको बता दें आजमगढ़ में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं जिनको कांटे की टक्कर में देखा जा रहा है। फिलहाल बसपा भी दौड़ में है, लेकिन गुड्डू जमाली ने जब से समाजवादी पार्टी का साथ दे दिया है, पिछली बार उपचुनाव में आपने देखा कि बसपा से उम्मीदवार थे और गुड्डू जमाली को माना जाता था कि बड़ा वोट बैंक काटने का काम किया, जिसके कारण यहाँ से धर्मेंद्र यादव की हार हुई थी। निरहुआ यहाँ से सांसद बने थे, निरहुआ इस बार भी दौड़ में है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। सांसद कौन बनेगा आजमगढ़ का ये 4 जून डिक्लेयर करेगा। तब तक जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।